नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्मधुरन्धरयादिजिन आदिधर्म करतार नमो देव अगहरण ते सब विधि मंगल सार अजित आदि पारस प्रभु जयवंते जनराय घाति चतुष्क कर्म मल भय शुद्ध शिविराय वर्धमान बरतों सदा जिन आज्ञा तुम सार यह उपकार सुतुम तणो में आयो सुखकार सिद्ध शुद्ध बंधु सुविधि आनंद रूपे अपार ज्ञानी ज्योति उज्ज्वल अचल चेतन धातु अविकार जिन मुक्ते उत्पन्न भई स्याद बाद सुख देन आनंद धारे अमोघ रस भवि जीवन सुख देन ज्ञानी ध्यानी नग्न मुनि ध्यावे निज शिव रूप हंस अंश उज्ज्वल करे आनंद रसमय कूप जिन शासन बरतों सदा आनंद सुर से अपार दया सुदावे हित ललित भव जीवन सुखकार मंगल कर जे अगहरण हैं जिनके सब नाम निस्बासर सुमरू सदा सरे सवे निज काम। बंधुओं, संध्याकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है और इसमें चर्चा संग्रह ब्रह्मचारी रायमल जी कृत ज्ञान और वैराग्यमयी अद्भुत चर्चा है चारों अनुयोगों की। ज्ञानी का एक प्रयोजन मात्र वीतरागता है और चारों अनुयोगों से ही उसको वीतरागता का पोषण होता है। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में है ये लाइन, शायद ज्ञानी के लिए तीनों लोक ध्यान का विषय है। एक तरफ ये कहते हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही ध्यान का विषय है और एक तरफ ये कह रहे हैं कि ज्ञानी के लिए तीनों लोक ध्यान का विषय है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है बंधुओं कि ज्ञानी जिस जिस पदार्थ को देखता है जानता है वो हे गे उपाधेय पूर्वक देखता जानता है। इसलिए तीनों लोकों के प्रत्येक विषय से उसके वैराग्य का पोषण होता है। ये ध्यान का विषय है, माने धर्म ध्यान का विषय है।
इसलिए ज्ञानी सर्वत्र ही आत्मा का पोषण करता है, सर्वत्र ही आत्मा का पोषण करता है, और अज्ञानी धर्म क्षेत्र में भी अपनी कसायों का पोषण करता है। प्रश्न इसका नहीं कि हम कहाँ हैं, प्रश्न इसका है कि हमारा उपयोग कहाँ है। कल 167 नंबर चर्चा हो गई थी अपनी कि आहारक शरीर जो मुनि भगवंतों के होता है, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज जिसका प्रयोग करते हैं, वह इंद्रिय गोचर है कि नहीं। तो ब्रह्मचारी रायमल जी ने फरमाया कि तर्क से तो लगता है इंद्रिय गोचर है, लेकिन उसका समय इतना कम है कि सामान्यतः व्यक्तियों के पकड़ में आना संभव नहीं है। पुद्गल है ना वो। अब 168 नंबर चर्चा प्रारंभ होती है। चारों गतियों में उत्पन्न होने पर पहले समय में किस किस कसाय का उदय होता है। चारों गतियों में उत्पन्न होने पर पहले समय में किस किस कसाय का उदय होता है। यो तो चारों ही गति में चारों कसाय हैं, तथापि इंडिविजुअल प्रत्येक गति में एक एक विशिष्ट कसाई की बहुलता होती है। नरक में उत्पन्न होते ही प्रथम समय में क्रोध, त्रियंच में माया, देव में लोभ और मनुष्य में मान कसाय का उदय पाया जाता है। जैसे ही नरक में गया और प्रथम समय शुरू हुआ तो उस प्रथम अंतर मुहूर्त में क्रोध कसाय होती है। ऐसे ही यदि त्रियंच गति में जीव पैदा हुआ, मान लो पंचेंद्रिय है और किसी गाय भैंस के गर्भ में गया, तो वहां प्रथम समय में माया उत्पन्न होती है। और यदि देव पर्याय में गया तो प्रथम समय में लोभ उत्पन्न होता है, और मनुष्य पर्याय में गया तो मान उत्पन्न होता है। वैसे भी जीवन भर मनुष्यों में मान की मुख्यता है। सत्य तो यह है, अपने अंदर यदि जीव नहीं है तो किसी ना किसी कसाय का पोषण तो वो करेगा ही करेगा। स्वरूप में नहीं रहना यही कसाय है। और जो स्वरूप में नहीं है वो बाहर, जो स्वरूप से बाहर प्रवृत्ति है, स्वरूप से च्युति है, उसी का नाम चार कसाय है। चार कहो या असंख्यात कहो एक ही बात है। चार तो ग्रुप बना दिया। अपने घर नहीं है तो बाहर धक्का खाना ही है उसको। द्वितीय अंतर मुहूर्त समय में यथासंभव जानना। फिर जब मुहूर्त चेंज होता है तो फिर कसाएं बदल जाती हैं। ऐसा नियम, क्योंकि ये बात भी ब्रह्मचारी रायमल जी कह रहे हैं, वो भी टोडरमल जी के अभिन्न साथी, तो किसी प्रमाण पूर्वक कह रहे हैं। ऐसा नियम कसाय प्राभृत, जिसका दूसरा नाम महाधवल है और उसके कर्ता यति वृषभाचार्य ने लिखा है, परंतु महाकर्म प्रकृति प्राभृत जिसका दूसरा नाम धवल है, जिसके कर्ता भूतबली आचार्य हैं, उनके अभिप्राय अनुसार उपयुक्त नियम नहीं है। लो, दो आचार्य हैं, एक भूतबली आचार्य, एक यति वृषभ आचार्य। एक ये कहते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ अलग अलग गति में प्रथम समय में उत्पन्न होते हैं, पर दूसरे आचार्य कहते हैं यह नियम नहीं है। तो ब्रह्मचारी रायमल जी कहते हैं
हमने दोनों प्रकार से लिख दिया है। फिर जो केवली ने जाना सो प्रमाण करना। बंधु, एक बात ध्यान पूर्वक समझना, जिनवाणी में कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिसमें अपनी दिमाग नहीं चलता, जो केवल आज्ञा से माने जाते हैं, जिनको अपन अप्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। और उसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि दोनों ही आचार्य हमारे सर पर हैं। तो आचार्य भगवंतों ने जैसा कहा वैसा प्रमाण कर लेना। तो क्या कहें, सर्वज्ञ तो वर्तमान में है नहीं, लेकिन 6 द्रव्य और 7 तत्व, सपर भेद विज्ञान, हितकारी अहितकारी परिणाम, इसका तो नियम से निर्णय किया जाता है। ये आज्ञा प्रधानता से नहीं माने जाते, इसमें परीक्षा प्रधानता मुख्य है। आत्म कल्याण का संबंध उन तत्वों से है जिनकी परीक्षा हम कर सकते हैं। कर्णा नियोग के विषय बौद्धिक विषय हैं पर प्रायोगिक विषय नहीं, और द्रव्यानुयोग के विषय प्रायोगिक हैं बुद्धि के साथ साथ। समस्त द्रव्यानुयोग प्रयोग पर आधारित है और समस्त कर्णानुयोग अकेला ज्ञान का ज्ञेय है। अब आगे देखिए, 169 चर्चा बहुत रोमांचकारी है। 7 समुद्घात के धारी जीवों के प्रदेश कैसे कैसे फैलते हैं। पहले तो 7 तरह के समुद्घातों का नाम सुनिए। एक दिन ये विषय लिया था लेकिन पूर्ण नहीं हुआ था, तो आज हम 7 तरह के समुद्घात को आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। आज का ये प्रमुख विषय है। वैसे ही संसारी जीवों को समुद्घात होता है, सिद्धों को नहीं होता। समुद्घात की परिभाषा क्या है कि मूल शरीर को छोड़े बिना, मूल शरीर माने ये जो औदारिक है, जिसका जैसा शरीर है, नारकी वालों का नारकी, वैक्रियक वालों का वैक्रियक, ऐसे ये जो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, वो कुछ क्षण के लिए निकलते हैं, फिर मूल शरीर में वापस आ जाना, वो समुद्घात कहलाता है। और जिस समय समुद्घात की प्रक्रिया होती है, उस समय जो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं तो उसके साथ उपयोग भी साथ जाता है, क्योंकि वो आत्मा ज्ञान से ही तो बना है, तो उपयोग कहां चला जाएगा, इसलिए उपयोग भी साथ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, किसी छिपकली की पूंछ कट जाए अचानक, तो काफी देर तक छिपकली की पूंछ ऐसे तड़पती रहती है, तो वो आत्मा के प्रदेश यूं निकल कर आ जाते हैं साथ में, उस पूंछ के साथ, और धीरे धीरे वो आत्मा के प्रदेश समटकर बहुभाग में चले जाते हैं, और वो पूंछ है वो फिर मृत जैसी नजर आने लगती है। सब सैद्धांतिक चर्चाएं हैं। विस्तार से इस समुद्घात की चर्चा द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर की है। बृहद द्रव्य संग्रह, प्रत्येक मुमुक्षु को 6 द्रव्य, 7 तत्व और मोक्ष मार्ग को समझने के लिए द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 3 अधिकार हैं। पहला द्रव्य अधिकार, दूसरा तत्व अधिकार, फिर तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार। इसके सिवा और क्या बचा? मतलब द्रव्य संग्रह मोक्ष जाने के लिए पर्याप्त है, और केवल 58 गाथाएं, 58 संक्षिप्त में भी लो तो 1 महीने में पूरा विषय हो जाता है। उसमें समुद्घात की अच्छी चर्चा की है।
उसी बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर ये भी लिखा है, कली काल में लोग कहते हैं कि धर्म ध्यान नहीं है, लेकिन आज भी धर्म ध्यान के बल से ज्ञानी मुनि भगवंत लोकांतिक और इंद्रादि पदों को प्राप्त होकर अगले भव में कर्म काट के मोक्ष जा रहे हैं। ऐसा लिखा ध्यान के प्रकरण में। आज भी धर्म ध्यान के बल से जीव लोकांतिक आदि इंद्र पदों को प्राप्त करके और फिर अगले भव से कर्म काट कर मोक्ष जा रहे हैं। धर्म कभी नष्ट नहीं होता। विनीता जी प्रश्न पूछ रही हैं कि यदि उपयोग साथ जाता है तो आत्मा में क्या रहता है? अरे जितनी बड़ी आत्मा उतना बड़ा उपयोग होता है। नहीं आया समझ में? ज्ञान के परिणमन को ही तो उपयोग कहते हैं। तो आत्मा के प्रदेश जाते हैं तो कोई ये ना समझ ले कि ज्ञान यहां रह जाता है और अकेला आत्मा जाता है। तो अकेला आत्मा क्या होता है? ज्ञान की पर्याय भी तो साथ जाएगी, तो यहां भी रहता है उपयोग और वहां भी रहता है। लेकिन उपयोग तो जितनी बड़ी असंख्य प्रदेशी आत्मा है उतना ही बड़ा उपयोग है ना, उतना बड़ा उपयोग है, इसलिए वो पूरा साथ जाता है। तो जहां वो साथ जाता है लेकिन यहां भी रहता है। लेकिन जैसे आहरक शरीर के साथ उपयोग भी गया तो वो आहरक शरीर जैसे ही तीर्थंकरों के चरणों में गया तो उसको ऐसा एहसास लगेगा कि मैं मूल ही आया हूं। उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई आहरक शरीर चलकर आया हूं। साक्षात जैसे दर्शन के लाभ होते हैं वैसे ही होते हैं। और वो आत्मा के प्रदेश उस मूल शरीर से अखंड रहते हैं, टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते वो। तो पहले 7 तरह की संकुचित विकासत्व शक्ति के कारण होता है ऐसा। 7 तरह के समुद्घात होते हैं बंधुओं। पहले नाम सुन लीजिए आप, फिर इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केवली समुद्घात पहला, केवली कहने का क्रम है। केवली समुद्घात क्या होता है कि जहां आयु कर्म कम रह जाए और शेष 3 आघाती कर्म ज्यादा रह जाएं, तब 3 आघातिया कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए बिना इच्छा के ऑटोमेटिक अरहंत केवली के प्रदेश बाहर निकलते हैं और वो तीनों लोकों का स्पर्श करके आते हैं। देखो आश्चर्य, टोटल 8 समय लगते हैं इसमें, निकलना, स्पर्श करना और अंदर समाना सहित। एक चुटकी बजने में असंख्यात समय हो गए। अब बोलो कैसे मालूम पड़े? हमारा पहले भाव था द्रव्य संग्रह का, बृहद द्रव्य संग्रह का, तो मूल ग्रंथ है नेमी चंद्र आचार्य देव का, अवश्य पढ़ना चाहिए। ये जब हमारा समाप्त होगा चर्चा संग्रह ग्रंथ श्याम का, तो हमें द्रव्य संग्रह लेने का ही भाव है। बहन ने और पोषण कर दिया, अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब उपयोग आप इधर लगाइए, अब जो वर्तमान में चल रहा है उसका आनंद लीजिए। तो वो केवली समुद्घात कहते हैं उसको, और फिर तत्काल ही जैसे आत्म प्रदेश अंदर आए तो जीव को निर्वाण हो जाता है। एक होता है केवली समुद्घात, फिर इसके बाद आहरक समुद्घात। छठे गुण स्थानवर्ती मुनि को किसी सूक्ष्म विषय में प्रश्न उत्पन्न हो या तीर्थ यात्रा करने का भाव हो तो उनके शरीर से 1 हाथ प्रमाण स्फटिक मणि के वर्ण वाला पुरुषाकार एक पुतला निकलता है, जो लघु अंतर मुहूर्त में
इच्छित स्थान को स्पर्श करके शरीर के अंदर वापस आ जाता है। यह आहरक समुद्घात कहलाता है। केवली समुद्घात, आहरक समुद्घात। तीसरा वैक्रियक समुद्घात। वैक्रियक समुद्घात इसका अर्थ क्या कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और तरह तरह की विक्रिया करते हैं। उसकी चर्चा आगे आएगी। अब विक्रिया दो तरह की होती है, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। और वो विक्रिया से वैक्रियक समुद्घात वाला व्यक्ति 2.5 दीप तक शरीर को फैला ले, मूल शरीर को छोड़े बिना, और हर अंतर मुहूर्त में ये विक्रिया चेंज करनी पड़ती है। वैक्रियक समुद्घात, केवली समुद्घात, आहरक समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात। एक है वेदना समुद्घात। किसी जीव को ऐसी तीव्र वेदना होती है कि वेदना की चरम सीमा आ जाए तो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और औषधि को स्पर्श करके आ जाते हैं और रोग ठीक हो जाता है। वेदना समुद्घात। दोनों ही हैं बातें इसमें। यदि तीव्र वेदना सहन नहीं हो रही हो, मरने की इच्छा हो रही है, तो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और यदि जीने की इच्छा है तो ऐसी चीज को स्पर्श करके आते हैं कि व्यक्ति जीवित हो जाता है, माने मरा तो है ही नहीं, स्वस्थ हो जाता है। ये कहलाता है वेदना समुद्घात। एक होता है कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात क्या है? ये रिद्धिधारी विशिष्टों को होता है कि जिस पे कषाय करे तो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। और जिस व्यक्ति पे कषाय करी, जिसके प्रति जैसा भाव है उसके साथ सामने वाले के साथ वैसा ही परिणमन हो जाता है। ये याग मंडल विधान में लिखा। मुनि राजों को कषाय नहीं होती, यदि हो जाए तो उनका गुण स्थान गिर जाए, लेकिन ये समुद्घात होता है, कषाय समुद्घात। बीच में ही प्रश्नों का उत्तर भी दिया जा रहा है, क्योंकि चर्चा ही ऐसी है। ये यदि हम प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो ये चर्चा नहीं कहलाएगी। इसलिए शाम के विषय को हम प्रवचन कहते ही नहीं है, ये चर्चा ही है। यथासंभव हम प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। चारों गतियों के जीवों को समुद्घात हो सकता है, लेकिन सारे नहीं, यथासंभव। मिथ्या दृष्टियों, कुछ समुद्घात मिथ्या दृष्टियों को होते हैं, कुछ सम्यक दृष्टियों को होते हैं। फिर पूरा लंबा विषय है, वो बृहद द्रव्य संग्रह में आएगा तब पढ़ाएंगे। सबके समय निश्चित है, सबकी व्यवस्था निश्चित है। कषाय समुद्घात एक तरीके से जिसे कहते हैं नजर लग गई, श्राप लग गया, इस तरह का है। हालांकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तथापि सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि सूरज की रोशनी होती है तो व्यक्ति को आंख बंद करनी पड़ती है, और चंद्रमा निकलता है तो जैसे आपने देखा होगा कि प्रातःकाल रात्रि में पूर्णमासी के दिन छत पर चंद्रकांत मणि रख दो तो उसमें से रस निकलता है, और वो कोढ़ रोग पे लगा दो तो कोढ़ रोग सही हो जाता है। अमृत कहा है उसको ग्रंथों में। चंद्रकांत मणि, सूरज के निकलने पर कमल खिलता है। काल प्रत्याशक्ति है दोनों स्वतंत्र। ऐसी ही सहज व्यवस्था है निमित्त नैमित्तिक की। तो बात चल रही थी कषाय समुद्घात। एक तेजस समुद्घात होता है। तेज माने जिसमें से अग्नि निकले, और शुभ और अशुभ दोनों होता है। कौन सा समुद्घात कितनी दूर तक जा सकता है इसका प्रमाण भी अलग है। पूरा एक ग्रंथ लिख जाए समुद्घातों पर। जैसे कि दीपायन मुनि को समुद्घात, तेजस समुद्घात की रिद्धि थी, और यदि अशुभ तेजस हो
तो बाएं कंधे से निकलता है, और यदि शुभ तेजस हो तो दाएं कंधे से निकलता है। शुभ तेजस हो तो रोग आदि को दूर करके आ जाता है, और अशुभ तेजस हो तो व्यक्ति को जलाकर राख कर देता है, नगरी को जलाकर राख कर देता है, और बाद में मुनिराज को भी भस्म कर देता है। ये कहा जाता है बच्चों को नजर लग गई, ये सही बात है क्या? ये एग्जाम्पल है, सही बात नहीं है। लेकिन किसी चीज को मिथ्या भी नहीं कह सकती, बिल्कुल भी सर्वथा यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। होता है मेन अपने पाप के उदय से, होता है पाप के उदय से। कोई भी किसी का बुरा भला नहीं कर सकता। लेकिन ये एग्जाम्पल दिया। और एक मारणांतिक समुद्घात होता है। ये मारणांतिक समुद्घात क्या चीज होती है? कि मरते समय, मरने से अंतर मुहूर्त पहले, कुछ काल पहले मरने वाले जीव को ऐसी तीव्र इच्छा हो कि मैं मर के कहां जाऊंगा। याद रखना, सातों समुद्घात चरम सीमा पे होते हैं। आयु की चरम अंतिम समय में केवली समुद्घात होता है। वेदना की चरम सीमा में वेदना समुद्घात होता है। कसाय की तीव्रता में कसाय समुद्घात होता है। पहला बल्ब स्विच दबा दो, सबसे पहला ही ऊपर ऊपर, अरे यहां यही, बस ध्यान देना बंधु। तो ऐसे ही जब मरण के समय ऐसी तीव्र वेदना के कारण इच्छा हो कि मैं कहां पैदा होऊंगा, ऐसी स्वयं इच्छा हो जाए, तो मरने से पहले आत्मा के प्रदेश बाहर निकल कर जाते हैं और उस स्थान को स्पर्श करके आते हैं जहां वो व्यक्ति जन्म लेगा। तेजस वर्गणा अलग चीज है और तेजस रिद्धि अलग चीज है। ये तेजस रिद्धि ही तेजस समुद्घात कहलाती है। तेजस वर्गणा तो हर किसी में होती है, हर किसी में, लेकिन तेजस समुद्घात हर किसी में नहीं होता। जिंदे और मरे में जो भेद करता है, शरीर में कांति होती है, उसको तेजस वर्गणा कहते हैं, तेजस शरीर कहते हैं। लेकिन तेजस समुद्घात अलग चीज है। कि जिसको तेजस रिद्धि होती है उसको तेजस समुद्घात होता है। बात चलना, बात समझना। तो वो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, और यदि वो जीव नरक में जन्म लेगा तो नरक के बिल को स्पर्श करके आएगा। यदि देव गति में जन्म लेना है तो जिस सैया पे उसको जन्म लेना है उस सैया को स्पर्श करके आएगा, आत्मा के प्रदेश। यदि त्रियंच गति में जन्म लेना है, कुकरी सुकरी के पेट में, तो गर्भ स्थान को स्पर्श करके आएगा। और यदि मनुष्यनी के गर्भ में जाना है तो उस स्थान को स्पर्श करके आएगा, आत्मा के प्रदेश। और सुनना गजब की बात तो, कि अकेले स्पर्श करके नहीं आते, उपयोग भी वहां जाता है साथ में। और जिस स्थान को स्पर्श करके आया उस जीव को ऐसा ही लगता है कि मैं नरक में ही आ गया, मैं स्वर्ग में ही आ गया, मैं माँ के गर्भ में ही आ गया, मैं त्रियंच में ही आ गया। और फिर वो आत्मा के प्रदेश वहां से निकलकर वापस उसी शरीर में आ जाते हैं जहां से निकले थे। और जितनी देर के लिए ये मारणांतिक समुद्घात होता है, उस समय लोगों को ये लगता है, सुनना, उस समय लोगों को ये लगता है कि व्यक्ति मृत है, क्योंकि उपयोग उधर ही रहता है मुख्य रूप से। और इधर लोगों को ऐसा लगता है लाश पड़ी है। जैसे ही वो वापस आ जाता है आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश तो अभी भी है, मूल शरीर को थोड़ी छोड़ेगा समुद्घात, तो वो एकदम जिंदा हो जाता है और एकदम हाँ हाँ मैं कहाँ। फिर वो पूरी घटना बताता है, मैं स्वर्ग में था, मैं नरक में था, लोग मेरे को मार रहे थे, वहां देवियां खड़ी थी, मेरी आरती उतार रही थी,
तो लोगों को मजाक लगता है, पागल हो गया है, और उसके थोड़ी देर बाद वो प्राण छोड़ता है। इसको मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। ये विषय क्यों लिया? क्योंकि जो चर्चा संग्रह में 169 प्रश्न है वो इसी समुद्घात संबंधी है। जब तक कि 7 समुद्घात आपको संक्षिप्त में समझ में नहीं आएंगे तब तक इस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा। बंधुओं, हमारे यहाँ बहुत तेज आंधी चल रही है इस समय, तो यदि आंधी में नेटवर्क चला जाएगा तो चला जाएगा, कभी कभी चला जाता है। आत्मा का नेटवर्क नहीं जाना चाहिए। नेटवर्क माने उपयोग, उपयोग आत्मा से च्युत नहीं होना चाहिए। बात खत्म। पूरा विश्व इस समय, पूरे विश्व की वैराग्यमय स्थिति है बंधुओं। चारों तरफ हाहाकार मचा है, आर्थिक हाहाकार मचा है, चारों तरफ मौतें हो रही है। नहीं, मां को स्पर्श नहीं होता महसूस। श्वासोच्छ्वास तो इधर जो शरीर पड़ा है उधर चलती है, लेकिन वो इतनी कम चलती है कि लोगों को मालूम नहीं पड़ती। आपने खुद सुना होगा कि कई कई व्यक्ति को मृत समझकर लोगों ने शमशान में डाल दिया और बाद में एकदम वो अग्नि लगने से पहले उठ गए और लोग भाग खड़े हुए। ये मारणांतिक समुद्घात की उदाहरण है। मारणांतिक समुद्घात के समय आत्म प्रदेश उपयोग सहित निकल के जाते हैं, लेकिन इधर जो शरीर पड़ा हुआ है वो जीवित ही है, लेकिन मृत जैसा भाषित होता है। श्वासोच्छ्वास की नस इतनी धीमी चलती है कि वो मालूम नहीं पड़ती, अपने को मालूम नहीं पड़ती। मेरी मौसी के साथ सच में घटना घटी ये वाली, मेरी माँ की छोटी बहन। तो बचपन में गांव में लोगों ने मृत घोषित कर दिया उनको। अब तो खत्म हो गई और इसके बाद उनको लेकर गए, लाश पड़ी रही और बांधने लगे तो उनको बाथरूम आ गया, सूसू। क्या चक्कर है, पानी कहां से निकला? हटाया और देखे तो उसमें प्राण है अभी तो। इसमें कई घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन मारणांतिक समुद्घात वाला व्यक्ति अंतर मुहूर्त बाद प्राण छोड़ देता है। ऐसा है क्योंकि ये मारणांतिक समुद्घात मरने से अंतर मुहूर्त पहले होता है। लेकिन प्राण कब छोड़ता है? कि जब वो उस स्थान को स्पर्श करके आ जाए जहां वो जन्म लेगा। लेकिन बंधुओं, ये तो सिद्धांत की चर्चा है, इसलिए ये कोई समुद्घात अच्छी चीजें थोड़ी है। ये जरा लाइट चली गई है, पापा ये देना जरा 1 मिनट जल्दी। हाँ, आप लोग अभी धैर्य बनाए रखें। ये इधर डब्बा रखा हुआ है उसका। हाँ, इधर इधर वो जल्दी रखो, उधर आ गई लाइट आ गई। यहाँ रख दीजिए। हमने कहा ना हमारे यहाँ आंधी चल रही है, लाइट जाने वाली है। हम क्या टेबल लैंप रखते हैं डेली पास में, आज हम भूल गए थे। चलो कोई बात नहीं है। तो वास्तव में जीव चतुर्गति में भ्रमण करता है। एक स्थान भी ऐसा नहीं है प्रदेश का जहां व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया, जहां व्यक्ति ने मरण नहीं किया। ये कौतूहल का विषय नहीं। आचार्य कहते हैं, अरे ऐसे द्रव्य मरण अनंतों बार किए, और द्रव्य मरण का कारण भाव मरण है। मैं शुद्धात्मा नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं ये छोड़कर जो माने वो सब भाव मरण है। हाँ, शेष समुद्घात का भी समय निश्चित है, पूरी व्यवस्था है, इसकी पूरी पढ़ाई है।
लेकिन ये विषय ज्ञान का गेय है। ऐसा है बंधु। अब प्रश्न सुन लीजिए, चर्चा संग्रह का प्रश्न क्या है, तब आपको इस समुद्घात का उत्तर ख्याल में आएगा। 7 समुद्घात के धारी जीवों के प्रदेश कैसे कैसे फैलते हैं, क्योंकि 7 तरह के समुद्घात के प्रदेश अलग अलग फैलते हैं। आहारक समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात, इन दो के धारक जीवों के प्रदेश तो एक ही दिशा में फैलते हैं। समझना, जैसे आहारक समुद्घात है और केवली यहाँ बैठे हैं, तो डंडे की तरह प्रदेश ऐसे निकल के जाएंगे और एक ही दिशा में वापस आ जाएंगे। ऐसे मारणांतिक समुद्घात, जहाँ उसे पैदा होना वहाँ सीधे प्रकाश के टॉर्च के प्रकाश की भांति प्रदेश निकलेंगे और उस स्थान को छू कर आ जाएंगे। एक ही दिशा में जाते हैं, आहारक और मारणांतिक। शेष 5 समुद्घात, तेजस समुद्घात चारों तरफ से निकल सकता है। ऐसा करके एक तरफ निकले फिर फैल सकता है। मान लो जैसे द्वारका को जलाया तेजस समुद्घात ने, तो वो पहले ऐसे निकल के गया, फिर वो फैल गया। केवली समुद्घात तो तीनों लोकों को स्पर्श कर लेता है। ऐसी तेजस समुद्घात, कसाय समुद्घात भी चारों तरफ जा सकता है। वैक्रियक समुद्घात भी चारों तरफ जा सकता है। देखो लिखा, शेष 5 समुद्घात करने वाले जीवों के प्रदेश यथा योग्य 10 दिशाओं में फैलते हैं। केवली समुद्घात में तो लोक पूर्ण अवस्था में तीनों लोकों के चप्पा चप्पा में केवली भगवान के प्रदेश भर जाते हैं। और देखो आश्चर्य, और वो आत्म प्रदेश हमारी आत्मा के अंदर से भी गुजर के जाते हैं। लेकिन उनका सुख मिलता है क्या हमको? सुख तो हमें हमारे अंदर मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। एक जैन शासन ऐसा है, मार्ग बता सकते हैं भगवंत, तो बाकी सुख तो हमारे अंदर स्वयं से हमको प्राप्त होता है, कोई बाहर वाला नहीं दे देता। अब आगे आइए, 170 नंबर की चर्चा अद्भुत है। निर्वाण कांड के सब जीवों की संख्या कितनी है? निर्वाण कांड के सब जीवों की संख्या कितनी है? 24 तीर्थंकरों के अतिरिक्त 13.5 करोड़ 1281, ये भी मुख्य जीवों की है। यूं तो बहुत बहुत जीव मोक्ष गए हैं। बंधु, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये निर्वाण कांड जो हम पढ़ते हैं भैया भगवती दास जी का, ये निर्वाण कांड के रचयिता मुख्य रूप से कुंद कुंद आचार्य हैं। निर्वाण भक्ति प्राकृत में लिखी है उन्होंने, इसका पद्यानुवाद है ये भैया भगवती दास जी का। और इस निर्वाण कांड के अंदर कितने जीवों की संख्या है निश्चित? आइए, तो 24 तीर्थंकरों के सिवाय, 24 तीर्थंकर को छोड़ दो, अतिरिक्त 13.5 करोड़ 1281, 13.5 करोड़ 1281। बहन का प्रश्न है, ये सब जानने से क्या प्रयोजन? ये सब जानने से ये प्रयोजन है कि ये केवली सर्वज्ञ का कहा हुआ सिद्धांत है, समझना। और ये चारों अनुयोगों की चर्चा है, भगवान के ज्ञान में आई है। जीव जब स्वरूप की दृष्टि नहीं करता, अपना सत्य स्वरूप नहीं समझता, तो ये बाहर में इस प्रकार परिभ्रमण करता है। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं। तत्व तो दोनों तरह के हैं ना, सामान्य और विशेष। अब जब सामान्य में मन नहीं लगता किसी का, तो विशेष चिंतन मनन भी चलता है। पूरा का पूरा करना नियोग इसी विषय से भरा पड़ा है। लेकिन टोडरमल जी ने इन बातों का उत्तर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में दिया है।
कि इन विशेष चर्चाओं को सुनने पढ़ने से ज्ञान विशेष निर्मल होता है और सामान्य की श्रद्धा दृढ़ होती है और केवली भगवंतों का मार्ग और मजबूत होता है। यद्यपि ये श्रद्धा के विषय नहीं है, ये ज्ञान के विषय है। पीछे से खिड़की बंद कर दीजिए। अब आगे बताते हैं बंधुओं, ध्यान पूर्वक सुनना। 6 लेस्या 171 नंबरी चर्चा। 6 लेस्या वाले जीवों की संख्या कितनी कितनी और किस अनुपात में है? 6 लेस्या वाले जीवों की संख्या कितनी कितनी और किस अनुपात में है? सबसे थोड़े शुक्ल लेस्या वाले जीव हैं। शुक्ल लेस्या वाले माने बिल्कुल कोमल खरगोश के परिणाम वाले, बिल्कुल जो बहुत कोमल परिणाम होते हैं, जो स्वप्न में भी किसी को कष्ट देने की नहीं सोचते। ये सबसे कम जीव होते हैं। वे भी असंख्यात हैं। कितने? असंख्यात। क्योंकि शुक्ल लेस्या नरक में हो नहीं सकती और त्रियंचों में भी नहीं है, क्योंकि त्रियंचों में पंचम गुण स्थान तक है। मनुष्यों में होती है और देवों में होती है। उनसे असंख्यात गुणे पद्मलेस्या वाले जीव हैं और ज्यादा, और उनसे असंख्यात गुणे पीतलेस्या वाले जीव हैं, और पीतलेस्या वालों से अनंत गुणे कापोतलेस्या वाले जीव हैं, माने मंद अशुभ परिणाम वाले, और कापोतलेस्या से भी कुछ अधिक नील लेस्या वाले हैं, और नील लेस्या वालों से भी कुछ अधिक कृष्ण लेस्या वाले हैं। सबसे अधिक दुनिया में कृष्ण लेस्या वाले जीव हैं। कृष्ण लेस्या माने तीव्र क्रोध का परिणाम, तीव्र बैर का परिणाम, दूसरों की बुरा करने का परिणाम, मार देने का परिणाम, चीर देने का परिणाम। सब सर्वज्ञ के मत की चर्चा है, कोई साधारण बात तो है नहीं। एक ही प्रश्न का उत्तर है। कोई ये ना समझ ले कि जैन दर्शन में तो कुछ भी नहीं बताया, इसलिए सर्वज्ञ ने तो सब जाना है और गणधरों ने द्वाद सांग में सब गूंथा है, सब गूंथा है। कल को कोई ये ना कहने लगे कि जैन दर्शन में अकेले आत्मा की बात है, बाकी और किसी को नहीं जानते। छयों द्रव्य, उसके गुण पर्याय, पूरे विश्व की व्यवस्था, चप्पा चप्पा, केवली के ज्ञान से कुछ भी शेष नहीं बचा। केवली भगवंत सबको जानते हैं, हाथ पे रखे आंवले के समान, पर उसमें ज्ञानी जीव आश्रय करने योग्य क्या है उसका निर्णय कर लेते हैं। इन विषयों को भी जानकर कोई मनोरंजन के विषय नहीं है, इनसे वैराग्य पुष्ट होता है। अहो, मैंने कितनी बार इन 6 लेस्याओं की परिणाम कर करके चारों गतियों में भटका। शुक्ल लेस्या भी अनंतों बार की है। ये लेस्या की संख्या की चर्चा हुई। अब 172 नंबर की चर्चा और रोमांचक है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, पंचम काल के मनुष्य में शुक्ल लेस्या नहीं है, क्योंकि पंचम काल का मनुष्य 16वें स्वर्ग तक ही जाता है और शुक्ल लेस्या वाला जीव 9वें ग्रह व्यक जाएगा। ये सामान्य कथन है, सभी सामान्य कथन है कि तीनों लोक में कृष्ण लेस्या वाले जीव अधिक होते हैं, फिर भी पंचम काल में ज्यादा होते हैं और इससे भी ज्यादा छठे काल में होते हैं। और दूसरी ये मनुष्य की अपेक्षा बात है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी त्रियंच, ये तो कृष्ण लेस्या से भरे पड़े हैं। एक एक पत्ता, एक एक पेड़, एक एक पौधा, सब कृष्ण लेस्या वाले। घूसे से किसी को मार दे, इसी को कृष्ण लेस्या नहीं कहते।
इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए मनुष्य जीव भी आगे मोक्ष जाएंगे क्या? ये प्रश्न है। इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए मनुष्य जीव क्या अगले भव से मोक्ष जाएंगे क्या? कुछ जीव ऐसे हैं क्या? यूं तो बहुत हैं। तो कहते हैं हाँ, इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि 123 मनुष्य विधेय क्षेत्र में जन्म लेकर उसी भव में कर्म काटकर मोक्ष जाएंगे। कितने जीव? 1 2 3, 1 2 3 इसी पंचम काल में जन्म लेंगे। लेकिन भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि, भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि होगा तो वो स्वर्ग जाएगा, और यदि नरकायु का बंध हो गया होगा तो प्रथम नरक जाएगा, और यदि उसको मनुष्य आयु का बंध हो गया होगा, समझना, और बाद में सम्यक दर्शन हुआ होगा तो भोग भूमि जाएगा, और यदि पहले त्रियंच आयु का बंध हो गया है और बाद में सम्यक दर्शन हुआ है तो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा। इसलिए भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि, पवित्र पापी, परिणाम भद्र है, शांत है, सर्वज्ञ का विरह सताता है अंदर, और अंदर से तीव्र तैयारी है जिसकी मुक्ति जाने की, विरक्त है, पर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मनुष्य आयु का बंध हो गया, विदेह क्षेत्र में मनुष्य बना और वहां सम्यक दर्शन करके मुनि बन के कर्म काट के मोक्ष चला गया अगले भव में ही। ऐसे 123 जीव, 1 2 3। हाँ, इतने निर्मल परिणाम। निर्मल माने कोई आत्मा के आश्रय की निर्मल वाले नहीं, भावना वाली। एक लोक में कहावत है ना, किसी चीज को तुम अंतरंग दिल से चाहो तो वो व्यक्ति मिलती है, जहां चाहे वहां राह है। मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे प्रातःकाल सौगानी जी कहते हैं द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, या तो प्राण निकल जाएंगे या आत्मा मिलकर रहेगी, मुझे आत्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। सच्चा प्रेम एक ही वस्तु से होता है। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाए। कोई कहे हमें दो से प्रेम है, अर्थात एक से भी प्रेम नहीं है। तो जिसे मुक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, ये ज्ञान की तरफ से कथन है। श्रद्धा को तो आत्मा चाहिए और उसके फल में मुक्ति मिल जाती है। तो जिसकी भावना परम पवित्र है, जिन शासन का जो सेवन करता है, बैरागी है, जगत से शांत है, मायाचारी नहीं है, कसायों का पोषण नहीं करता, प्रतिपल आराधना करता है, पर सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, भद्र परिणामी है, तो कुदरत ये नहीं चाहती कि ये दो भव भी जगत में रहे। देखो ये नियम है गजब का। जो आराधना करता है कुदरत भी उसका साथ देती है। लोक में, सारी दुनिया में, विश्व में व्यक्ति ये कहता देखा जाता है कि जिन धर्म यदि सत्य है तो इस जैन धर्म को सारी दुनिया क्यों नहीं मानती, कि जो सच्चा जैन ही होगा वो अल्पकाल में मोक्ष चला जाता है, तो दुनिया तो मूर्खों से भरी रहती है। बहुमत तो अज्ञानियों का रहेगा जगत में। इसलिए जिसको जगत नहीं पुसाता, जगत को देख देख कर वैराग्य आता है, अरे कहां जन्म ले लिया, अरे कहां जन्म ले लिया, ओहो प्रभु मुझे आपका विरह सताता है। ऐसी भावना के फल में विदेह क्षेत्र में जन्म ले लेता है और अगले ही भव में मोक्ष चला जाता है। पर सावधान, कोई ऐसी भावना करे कि मैं विदेह क्षेत्र में जन्म लूं, ये भावना गलत है।
ऐसी भावना के फल में कोई विदेह क्षेत्र में जन्म नहीं लेता। ये तो सहज ही सर्वज्ञ का प्रेम हो अंदर, और किसी कारण से काल लब्धि नहीं आई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, परिणाम भद्र थे, अगली पर्याय की मैं संस्कार के बल से सम्यक तो पैदा कर लिया और उसी भव से कर्म काट के मोक्ष चला गया। ऐसे 123 जीव होंगे जो पंचम काल में जन्म लेंगे और अगले भव से ही कर्म काट के मोक्ष चले जाएंगे। अरे 8 वर्ष वाले भी असंख्यों जीव चले गए मोक्ष। समय हो रहा है बंधु, 1 मिनट भी इधर से उधर करना मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम उस गुरुदेव के भगत हैं जो 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं करते थे। सवा इसलिए में मंगलाचरण 5 मिनट पहले शुरू करता हूं, 3 मिनट पहले, जिससे कि विषय को पूरा 45 मिनट मिले। 5 मिनट मंगलाचरण, 45 मिनट का विषय, 50 मिनट करीब हो जाती है। अभी समय हो गया, प्रातः काल पुनः मिलेंगे द्रव्य दृष्टि प्रकाश में। एक सूचना सभी लोग सुन लीजिए, प्रातः काल जिन देशना शिविर की लिंक पर हम प्रातः 6:45 बजे से 8 बजे तक नंदीश्वर दीप विधान करा रहे हैं, आप उस नंदीश्वर दीप विधान का लाभ उठाइए। अष्टानी का पर्व चल रहा है, अद्भुत विधान है पवैया जी का, और उसमें भी ज्ञान वैराग्य की चर्चाएं हैं। फिर प्रातः काल का जो प्रवचन है उस 8:15 से न होकर 8:30 से करेंगे। फिर से सुनिए, सावधान, प्रातः द्रव्य दृष्टि प्रकाश जो हम 8:15 से ले रहे थे, 5 दिन तक हम उसको 8:30 बजे से लेंगे, क्योंकि 8:10 पर विधान खत्म होता है। फिर हम कपड़े चेंज करते हैं और थोड़ा सा सांस लेते हैं, तो फिर हमें उसमें समय लग जाता है। तो 8:30 बजे से प्रातः का स्वाध्याय होगा द्रव्य दृष्टि प्रकाश का। और जो लोगों को नहीं पता हो बता देना आप, जो 8:15 से चल रहा था वो 8:30 से होगा। प्रश्न आया कुदरत का मतलब क्या? कुदरत का मतलब प्रकृति, स्वचलित प्रकृति। जो बैरागी है सच में कुदरत उसे विश्व में ज्यादा देर रखती नहीं, कहती है तुम तो ऊपर रहो। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत तिहुं दो।